हमारे साथ संजय कुमार झा जो फिर से मंत्री बनने वाले हैं वो रहेंगे, लेकिन कुछ खबरें मैं आपको पहले दे दूं कि किस तरह से बिहार में आज जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है उसमें कुछ विभागों के भी फेरबदल की बात आ रही है। शिक्षा विभाग आरजेडी के कोटे में और वित्त विभाग यहाँ, और 16 मंत्री आरजेडी के, 2 कांग्रेस के, और तमाम जो मंत्री एनडीए में थे जेडीयू की तरफ से, वो सभी चेहरा हमारे इनके साथ में होंगे। संजय झा जी, सबसे पहले ये कि आप लोगों की जो डील हुई महागठबंधन के साथ में, तो ज़्यादा मंत्री आरजेडी के कोटे में जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, ये तो आपको पीछे भी आप देखे होंगे, जब भी हमारा गठबंधन रहा है तो फॉर्मूला तो नॉर्मली नंबर पे होता है कि क्या नंबर है, उसी के बेसिस पर असर पड़ेगा क्योंकि वो लोग हावी रहेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पास्ट में भी हम लोग सरकार चलाते रहे हैं, जब भी सरकार चलाए हैं और अगर नंबर का कोई ये रहा है ज़्यादा रहे तो उससे सरकार चलाने में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, और एक जो उनका 16-17 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में काम करने का, जो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं वो उस पर कभी उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन अभी आनंद मोहन जो सज़ा याफ्ता है उम्र कैद की, वो आराम से सरकारी मेहमान बन गए खगड़िया में। ये कैसे हो रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि सत्ता बदली है, उनके बेटे विधायक हैं, अब इस तरह का कारनामे फिर से शुरू हो जाएंगे, जिसकी आशंका, जिसका डर दिखाया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से श्योर करता हूँ कि इस सरकार में नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हुए बिल्कुल ये नहीं होगा। अगर कोई घटना हो सकती है, लेकिन 6 लोग सस्पेंड भी हो गए, इंक्वायरी ऑन हो गया, लेकिन रूल ऑफ लॉ नीतीश कुमार जी का 2005 से जब से सरकार बनाया है उनका कोर इशू रहा है, और उस पर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कोई ऐसा एलिमेंट कोई करता है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। पर ये जो उठ रहा है कि अब विभागों के फेरबदल होगा, शिक्षा विभाग चला जाएगा आरजेडी में, वित्त विभाग इधर आ जाएगा, तो आपको लगता है कि ये जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है, क्योंकि पिछले बार का 2015 में का आप लोगों का कुछ अच्छा नहीं रहा था इनके साथ अनुभव, और मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनके साथ चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या वो फिर परिस्थितियाँ पैदा होंगी? नहीं नहीं, परिस्थिति बिल्कुल पैदा नहीं होंगी। एक नए विगर के साथ हम लोग काम करने आए हैं। ये मैंडेट मैं एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ, जब भी हम लोग चुनाव में गए ये मैंडेट नीतीश कुमार जी के नाम पर मैंडेट था। लोगों को पता था कि 2005 गठबंधन को ना मैंडेट था ना, लेकिन गठबंधन का फेस कौन है ये भी लोगों को पता था। ये 2005 से हो रहा है, और अब जो सरकार बनी है मुझे निश्चित रूप से लगता है, क्योंकि आप थोड़ा समय भी दीजिए, ये तो आज तो ओथ हो ही रहा है। कितना समय? क्योंकि पिछले बार 18 महीना में पलटी मार दी। नहीं, मैंने कहा थोड़ा समय दिए सरकार के कामकाज को एसेस करने का, उस सेंस में कह रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो प्रॉमिस नीतीश कुमार जी ने किया है, कुछ बड़ा लकीर भी खींचा है ना भाई, जो देश में नीतीश कुमार जी ने आज हर घर नल की बात हो रही है, और उसमें बिहार का डेटा भी रहता है, लेकिन बिहार तो पहले से ही काम शुरू किया हुआ है, 2016 से किया हुआ है। आप ये कहना चाहते हैं कि देश बाद में सोचता है, बिहार पहले करता है? बहुत सारे चीज में तो बिहार पहले सोचा है और वो करके हमने दिखाया है। जीविका हो, हर घर नल का जल हो, ये सारा चीज बिहार। इसीलिए शायद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब पीएम पद की रेस में आ गए हैं, अब पीएम पद के लिए चेहरे के रूप में वो आप पूरे देश में प्रोजेक्ट हो गए। नहीं, मैं इतना तो हम लोग कहते ही हैं, और ये सही है कि उनमें वो सारा क्वालिटी है, लेकिन हाँ इतना जरूर है वो देश भर में जाएंगे, घूमेंगे। और क्या सारे विपक्षी नेताओं को इकट्ठा करेंगे? कोशिश करेंगे। अब तो ये आज हो जाता है उसके बाद ही, लेकिन निश्चित रूप से वो जाएंगे देश में, लोगों से। देश में घूमेंगे तो यहाँ पर तेजस्वी देखेंगे, सेकंड मैन, नहीं, अब सेकंड इन कमांड जिसको कहते हैं। ये अगर देश में जाएंगे तो निकलते ही हैं लोग ना, जो राजनीति करते हैं अन्य स्टेट के भी लोग हैं, दूसरे स्टेट में नहीं जाते हैं क्या? वो तो जाते ही हैं, उस हिसाब से जाएंगे। लेकिन जहाँ तक यहाँ गवर्नेंस की बात है, सरकार चलाने की बात है, एक लंबा अनुभव है, इसलिए कोई उसमें तो समस्या नहीं। एक आखिरी सवाल संजय जी, ये कहा जा रहा है कि जैसे ही गठबंधन बदलता है जातीय समीकरण बदल जाता है, और सबसे ज़्यादा इस बार फिर से 8 यादव मंत्री बन रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये यादव राज या जंगल राज की वापसी के तौर पे होगा? क्योंकि एनडीए में ऐसा नहीं था। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के काम काज का तरीका, और जहाँ तक जंगल राज या कोई जो भी टर्म मुश्किल दीजिए, नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कानून व्यवस्था की बात हो, जो अन्य पैरामीटर्स है डेवलपमेंट के, अल्टीमेटली उन्होंने एक चीज़ तो साइकोलॉजी बिहार में बदला है कि कहीं न कहीं जब वोट डालने जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ 100% एक वुमेन कंस्टिट्यूंसी नहीं था पहले, लेकिन महिला एक कॉन्स्टिट्यूंसी वोट का है, वो तो इसी उन्हीं के काल में ये डेवलप हुआ।
डेवलपमेंट भी एक पैरामीटर होता है वोट डालने का। तो ये सारी चीज़ें भी तेजस्वी सेकंड इन कमांड होंगे बिहार में। उप मुख्यमंत्री हैं तो है ही ना। अगर बाहर रहेंगे नीतीश कुमार तो उनके जब वो नहीं रहेंगे तो देख रेख बिहार की बाहर का मतलब थोड़े कि बाहर अरे तो वैसे घूमेंगे, ज़्यादातर समय देंगे बाहर। नहीं, दिल्ली भी जाते ही रहते थे, अन्य स्टेट में भी 2 साल से तो वो कहीं नहीं तो गए। कोरोना के काल में थोड़ा स्लो डाउन हो गया मूवमेंट, अदरवाइज तो जाते ही रहते थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो कोरोना मूवमेंट स्लो डाउन हो गया ना। आपने सुना देश में भूमिका क्या होगी नीतीश कुमार की, इसके एक संकेत सीधे तौर पर दे रहे हैं और आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि तेजस्वी का कद क्या इस गठबंधन में और बढ़ता है। तो ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब आएंगे।